अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं इंडियन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत है आपके रिज़्क़ में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी सी ये जो है ना सर्दियों के लिए ना रेमेडी लेकर हाजिर हो गई हूँ। आज से आपको जो है ना बाहर से बाज़ारी जो क्रीमें होती हैं वो घर पर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक क्रीम जो है ना सब पे भारी पड़ेगी। और इंशाल्लाह जो सर्दियों की तमाम जो है ना स्किन को प्रॉब्लम्स होती हैं सर्दियों में, वो इससे क्रीम से नहीं होंगी अगर आप ये रोज़ाना लगाएंगे अपने चेहरे पर। तो जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर जी हमने चावल लेने हैं। चावल आप किसी भी किस्म के ले सकते हैं। तो यहाँ पर जी चावल जो है ना मैंने ना 2 टेबलस्पून लिए थे, और साथ ही ना इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। चावल जो है ना गंदे नहीं होने चाहिए। इसको ना पानी डाल के ना 2-3 बार जो है ना अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेंगे। यहाँ पर जी मैंने 2 से 3 दफ़ा इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से धो लिया था चावलों को। और यहाँ पर जी चावल बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो चुके हैं। और साथ ही यहाँ पर जी एक पैन लेंगे और इसमें जो है ना चावल जो हमने अच्छी तरह से वॉश किए हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। और तकरीबन जो है ना 1 से 1.5 कप के करीब पानी डालकर ना इसको ना अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। चावलों का जो हमने ना पानी होता है वो हमें चाहिए, यानी कि चावल का जो जेल रहता है वो हमें चाहिए। इसलिए यहाँ पर जी जेल बना लिया है मैंने। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से चावल जो है ना सॉफ्ट हो गया, और चावलों ने ना जो अच्छी तरह से जो जेल होता है वो भी छोड़ दिया। और यहाँ पर जी साथ ही जो है ना एक कटोरी लेंगे, उसके ऊपर जो है ना मलमल का कपड़ा रखेंगे, और उसके ऊपर जो हमने चावल जो है ना बनाए थे वो इसके में ऐड करके ना इसका जो पानी होता है, जो जेल होती है, वो हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से जो है ना दबा दबा के पानी को निकाल लेंगे जो जेल है। यहाँ पर जी जो खूबसूरत सी जो जेल आती है वो भी हमारे पास हाजिर हो गई है। पहले इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, जेल को अच्छी तरह से ठंडा करके फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। साथ यहाँ पर जी 4 टेबलस्पून जो है ना मैंने ये जेल लिया है, राइस जेल लिया है। जो ये जेल होती है वो जो स्किन को ना ब्राइट करती है। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर जी मैंने जो है ना एलोवेरा जेल लिया। एलोवेरा जेल 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे इसमें। और साथ ही जो है ना 1 टेबलस्पून इसमें जो है ना मैंने ग्लिसरीन ऐड किया। और साथ ही ये रोगनी बादाम है, रोगनी बादाम ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून ही ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर दूँगी। 2 इसमें विटामिन ई के कैप्सूल जाएंगे। और यहाँ पर जी तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर साथ ही चम्मच लेंगे और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट के इसको अच्छी तरह से विस्क करते जाएंगे, ताकि जो है ना अच्छी तरह से क्रीम की शक्ल में हमें मिल जाए। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सी क्रीम जो है ना बनकर तैयार हो चुकी है। ठंड की वजह से स्किन जो डल हो जाती है, ये क्रीम जो है ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है हमारी स्किन के ऊपर, और जिससे हमारी स्किन डैमेज भी नहीं होती। और ये बस क्रीम जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और सोने पे सुहागा तो ये है कि ये स्किन जो है ना ऑयली और ड्राई हर स्किन के लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना सूटेबल होती है। वैसे तो आलमंड ऑयल जो है ना यानी कि रोगनी बादाम जो है ना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कभी करें, क्योंकि ये ना रोगनी बादाम डालने से ना जो ग्लो होती है वो डबल हो जाती है। इसलिए आप इसमें ज़रूर जो है ना रोगनी बादाम भी ऐड करें। इसके अलावा जो राइस जेल और ग्लिसरीन है वो स्किन को अंदर तक मॉइस्चराइज जो है ना वो लॉक कर देता है। और ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर जी साथ ही मैं आपको बताती चली इसको लगाने का तरीका। तो आपने ना रात को इसको लगाना है मुंह धोकर अच्छी तरह से, लगा के ना इसको अच्छी तरह से ना मसाज करना है, और ओवरनाइट छोड़ देना, और सुबह ना इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, और एयर टाइट कंटेनर में इसको महफूज कर लेना है। और ये आसानी से ना 7 से 8 दिन आपकी ना आसानी से यूज़ हो सकती है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।